हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बेसिकली ट्वेल्थ का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज रिप्रोडक्शन इज बेसिकली सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। री मीन्स दोबारा से, री मीन्स अगेंस्ट, री मीन्स अगेन, ठीक है। एंड प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन, ठीक है। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अगेन फॉर्मेशन, अगेन फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को दोबारा से बनाना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अगेन फॉर्मेशन या फिर अगेन सिंथेसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है? मतलब एक ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन सिमिलर टू अवर सेल्फ, है ना, ऐसे लोगों को दोबारा से बनाना, है ना, जो कि हमारी तरह दिखते हो, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंसान हूं, ठीक है, कुछ दिनों बाद मेरी शादी होगी और मैं अपने जैसा एक और इंसान पैदा कर दूंगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोबारा से अपने जैसे किसी एक को बना देना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, so first of all we have to note the definition of reproduction. So what is the definition of reproduction? As I said, the the production of young ones similar to ourself, similar to ourself is is known as re reproduction। ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन सिमिलर टू अवर सेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने जैसे बच्चे दोबारा से बनाना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपने जैसे किसी को दोबारा बनाना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन सिमिलर टू अवर सेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? रिप्रोडक्शन। ओके। नाउ द रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप। ये जो रिप्रोडक्शन होती है बेटा, ये दो तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज योर, बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं क्या होता है भैया एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बेटा वो होती है मोनोपेरेंटल। क्या होती है? मोनोपेरेंटल। ठीक है, यानी इनमें एक ही पेरेंट होता है, या तो सिर्फ मम्मी मम्मी होती है या सिर्फ पापा पापा होते हैं, मम्मी पापा दोनों नहीं होते। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, इट इज बाय पेरेंटल इन नेचर। ये कैसी होती है? बाय पेरेंटल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम ले रहे हो तुम तो तुम्हें उसे बाय पेरेंटल बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना दो पेरेंट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा? मम्मी भी होती हैं और पापा भी होते हैं। सो दिस इज योर पापा एंड दिस इज योर मम्मी। ठीक है, तो मम्मी भी होंगी और क्या होंगे? पापा भी होंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे ये भी देख लेते हैं हम। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है? जो पापा नामक शख्स होते हैं ये क्या करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और जो मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं? ओवा प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेट फॉर्मेशन। अब ये जो मेल गैमेट है यानी स्पर्म है और ये जो फीमेल गैमेट है यानी ओवा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होके क्या बनाते हैं बच्चों? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। ठीक है, तो द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ व्हाट? जाइगोट। ठीक है, तो यहां पर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें हुई। एक तो हुआ गैमेट फॉर्मेशन, एक हुआ गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा हुआ गैमेट फ्यूजन। तो यहां पर हम एक नोट ऐड करेंगे
नोट क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन involve two regular process that is gamete formation एक मिनट, gamete formation and gamete fusion ठीक है बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो रेगुलर प्रोसेस होती हैं, एक को हम कहते हैं गैमेट फॉर्मेशन और एक को हम कहते हैं गैमेट फ्यूजन। ये तुम्हें अपने नोट पॉइंट में लिखना है बेटा, इसे मैं साइड में कर दे रहा हूं, ये तुम्हें अपने नोट पॉइंट में ऐड करना है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे करते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पॉइंट और ऐड कर दो जो तुमने अभी अभी लिखे हैं। क्या क्या? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू रेगुलर प्रोसेस, दैट इज योर गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन। सो दिस इज योर गैमेट फॉर्मेशन एंड दिस इज योर गैमेट फ्यूजन। ये क्या है? तुम्हारी गैमेट फॉर्मेशन है और ये क्या है? गैमेट की फ्यूजन है। तो यहाँ पर तुम सेकंड पॉइंट लिख दो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? गैमेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों? गैमेट फॉर्मेशन होता है। और दूसरा काम यहाँ पर क्या होता है? गैमेट की फ्यूजन्स भी होती हैं। क्या होती है? गैमेट फ्यूजन भी होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू रेगुलर प्रोसेस, दैट इज योर गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन। अगर इन दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाने लायक नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर ये दोनों चीजें होंगी, गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी, अदरवाइज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगी। ओके, अब देखो यार, यहां पर पहले मैं एक टर्म बोल दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व गैमेट फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा हमेशा गैमेट फ्यूजन होगी ही होगी, है ना। एंड गैमेट फ्यूजन नेवर टेक प्लेस इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट फ्यूजन नेवर टेक प्लेस in what? बोलो, asexual reproduction. Gamete fusion never take place in asexual reproduction. समझ में आ गई मेरी बात? अब बेटा यहां पर एक छोटी सी बात करते हैं। यहां पर क्या बोलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए था? इट डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन। बट मैं यहां पर ऐसा नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा और क्या लिखूंगा मैं? गैमेट फॉर्मेशन may or may not take place in asexual reproduction। यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अरे भैया ये क्या बोल दिया, है ना। इतनी खतरनाक स्टेटमेंट बोल दी सर ने कि सर सिंपल सा लिख देते गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, हमें समझ में आ जाता। आपने मे और मे नॉट वर्ड डाल दिया। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है एक एडवांस प्रोसेस होती है, एडवांस अमीरों में होती है, यानी अमीरों की प्रोसेस है। ठीक है, अमीरों की प्रोसेस। किसकी? अमीरों की। ये किसकी प्रोसेस है? गरीबों की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रिमिटिव। क्या है? प्रिमिटिव। और किसकी प्रोसेस है? गरीबों की। अब अमीर तो आसानी से क्या ले लेते हैं? आईफोन ले लेते हैं। जिनकी महीने की इनकम 12-13 लाख रुपए होती है वो आसानी से क्या ले लेते हैं? आईफोन ले लेते हैं। लेकिन जो गरीब है बेचारा, जिसकी मंथली इनकम 10,000 ही है, वो कहां से आईफोन लेगा? अपने पास खाने को नहीं है साला, आईफोन कहां से लेंगे? ठीक है, तो आईफोन तो ले नहीं सकते, बेचारे गरीब लोग हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा? ये 10,000 रुपए वाला बंदा आईफोन नहीं ले सकता, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि आईफोन गरीबों के पास नहीं होते। यहां पर क्या लिखेंगे? जो अमीर है भैया उसका हॉलमार्क क्या है? आईफोन। जो अमीर है उसके पास आईफोन होगा ही होगा। एक्सआर, आईफोन एक्सआर, है ना। अमीरों के पास आईफोन होगा। ठीक है, बट गरीबों में भी कुछ 1-2% लोग ऐसे हो जाते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे आईफोन ले लेते हैं। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए, चमकाने के लिए आईफोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके खर्चे नहीं उठा पाते हैं। ठीक है,
तो इन लोगों की वजह से गरीबों की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। वरना नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं, गरीब वो बंदा है जो आईफोन नहीं ले सकता, अमीर वो बंदा है जो आईफोन ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इन 2% की वजह से डेफिनेशन चेंज हो गई कि गरीब मे और मे नॉट बाय आईफोन। वैसे ही गैमेट फॉर्मेशन ऑलवेज टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट in the case of asexual reproduction gamete formation may or may not take place। gamete formation हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। 1-2% लोग ऐसे हैं जो asexual reproduction परफॉर्म तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ गैमेट फॉर्मेशन भी कर देते हैं, बट गैमेट फ्यूजन कभी नहीं होगी, गैमेट फ्यूजन कभी नहीं होगी इन द केस ऑफ asexual reproduction। तो अब ये कौन से लोग हैं इन्हें देख लेते हैं, ये कौन से लोग हैं इन्हें देख लेते हैं। तो बेटा यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन इज एब्सेंट, गैमेट फॉर्मेशन इज एब्सेंट। इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती बच्चों, ठीक है। बट इन सम स्पेशल केसेस, but in some special cases gamete formation take place। कौन से स्पेशल केस है बेटा ये? पहला है पार्थिनोजेनेसिस, पहला है बच्चों पार्थिनोजेनेसिस, और दूसरा केस है एपोमिक्सिस, दूसरा केस है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। तो ये दो केस है इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये दो वो गरीब लोग हैं जो कि अमीरों की नकल करते हैं। तो क्या हम डेफिनेशन ये नहीं दे सकते कि एपोमिक्सिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वो स्पेशल टाइप के गरीब जो कि अमीरों को कॉपी करने के लिए आईफोन ले लेते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, आ गया समझ में? सो दिस इज योर, बोलो, एक्सेप्शंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, अदरवाइज गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीटली एब्सेंट इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है। अभी इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा क्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है, और कुछ टर्म्स बतानी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप बताने हैं। आज छोटा सा लेक्चर था जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि तुम लोग समझ सको डिजिटल बोर्ड पे कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे पूरी तैयारी के साथ, ठीक है, और लंबा सा 1 घंटे का लेक्चर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।